वाई क्रिप्टो मार्केट इज़ क्रैशिंग टुडे। आपने एक बात नोट की है कि बिटकॉइन की प्राइस तो एक जगह पे स्टिल है, इतनी ज़्यादा क्रैश नहीं हुई है, लेकिन ये आल्ट कॉइन्स को क्या मसला है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्रिप्टो मार्केट का ना शुरू से एक ट्रिक रहा है, ये सरफेस लेवल पे कुछ और होता है लेकिन बॉटम लेवल पे कुछ डिफरेंट स्टोरी होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आजकल हर जगह पे यही एक न्यूज़ आ रही है कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हाई हो गया है, इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आई, स्टॉक्स की प्राइस भी नीचे आई है। ठीक है, सब लोगों को सरफेस लेवल पे यही दिखाया जा रहा है, लेकिन इनसाइड की जो स्टोरी है वो आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगी। ठीक है, और बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होगा और आल्ट कॉइन्स कब तक रिकवर होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, मैंने बड़े लंबे अरसे के बाद 2-3 मंथ के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अपडेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता था ना अपडेट के ऊपर, उसके ऊपर आपके लाइक्स भी कम आते थे और रिस्पॉन्स भी कम आता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी कम्युनिटी को ये नीड नहीं रही है कि उनके लिए मैं क्रिप्टो अपडेट्स लेके आऊँ, तो इसलिए फिर मैंने अदर कंटेंट की तरफ तवज्जो दी। अब मुझे दोबारा जब मेरे बंदों ने, मेरे फॉलोअर्स ने कहना शुरू किया है कि भाई ये क्रिप्टो अपडेट्स बहुत ज़रूरी है, हमें पता ही नहीं चलता मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, इसलिए ये मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आपने वीडियो को लाइक भी करना है और पॉजिटिव फीडबैक भी दें मुझे। अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। ठीक है, इससे फिर ये होता है कि आप लोग जब लाइक कम करते हैं तो उन लोगों के जो कि रेगुलरली वो कंटेंट वॉच कर रहे हैं वो थोड़े से हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। इस टाइम पे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो है 69,440 USD जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सरफेस लेवल पे मैंने आपको बताया ये न्यूज़ चल रही है, लेकिन अगर आप ऑन चेन डाटा उठा के देखें, एक्टिविटी उठा के देखें, एक्सचेंजेस के ऊपर हिस्ट्री की हाईएस्ट तरीन जो लेवरेज है वो ओपन हो चुके हैं वेल्स की तरफ से। मतलब 100x की वो लेवरेज ले चुके हैं कि लॉन्ग की भी है उन्होंने, कि मतलब उनके मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ज़ाहिर है कि जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपनी पॉकेट से वो कोई भी प्रॉफिट देना नहीं चाहता है। ठीक है, अपनी पॉकेट से कोई भी पैसे नहीं देना चाहता है। ठीक है, तो जिसके नतीजे में अब थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं कि बिटकॉइन को शायद थोड़ा सा नीचे फेंका जाए उन लोगों की पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए। अब वेल्स ने इतनी ज़्यादा हाई लेवरेज क्यों ली है, मोस्टली जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा हाई लेवरेज क्यों ली है, ये इनसाइड जो न्यूज़ होगी ये हमें बाद में पता चलेगी। उनके मुताबिक ये है कि बिटकॉइन अभी न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। ज़रूर बनाएगा बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई, लेकिन उससे पहले इन लोगों को पनिशमेंट भी तो देनी है ना ये एक्सचेंजेस वालों ने। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद बिटकॉइन की प्राइस को नीचे फेंका जाए। कहाँ तक नीचे फेंका जाए और आल्ट कॉइन्स जो हैं वो कब तक रिकवर होंगे, अब मैं इसके ऊपर आने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो आपने डाटा देखा होगा, अदर यूट्यूबर्स की भी आपने देखी होगा, एनालिसिस वाली वीडियो आप देख चुके होंगे, उनके मुताबिक जो बिटकॉइन है ना वो $65,000 तक की वो घात लगा के बैठे कि उनका टारगेट ये कि इतना होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस टाइम पे मैनिपुलेशन होती है, ज़्यादातर जो लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट अगर किया गया तो 65,000 पे लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी है $63,932 पे, मतलब $64,000 के राउंड अबाउट ज़्यादा लिक्विडेट हो जाएंगे पोजीशंस। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग किया करें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के करीब भी ना जाए। इन्होंने एक ना एक दिन ज़ीरो करना ही होता है आपके पोर्टफोलियो का। आप अब ये कहेंगे मैं तो स्टॉप लॉस लगा लूँगा, स्टॉप लॉस भी भैया ट्रिगर नहीं होते हैं। सही है, जब ये प्रॉब्लम आती है फिर आप किसका गिरेबान पकड़ोगे जाके। इससे पहले 69,440 USD इस टाइम पे की जो प्राइस है, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट फॉल कर सकती है कितनी, 63,932 के इसके दरमियान में भी एक लेवल है। वो लेवल क्या है, वो है $67,450 का। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ तक मार्केट नीचे आके फिर नीचे 63,000 की तरफ चले जाएगी अंटिल के कोई गुड न्यूज़ मार्केट में ना आ जाए। फिर उसके लिए मैं न्यू फ्रेश अपडेट वाली वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए अगर कोई मार्केट में गुड न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट 63,932 तक फॉल कर सकती है, इतना मेरा मानना है। उलट भी हो सकता है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए आपने खुद की भी रिसर्च करनी है, आपने खुद भी स्टडी करना है मार्केट को, न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी है और आपने क्रिप्टो नोट्स की भी हेल्प करनी है कि अगर आपको पहले न्यूज़ पता चल जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं
कैसे बता सकते हैं? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन है मेरे सामने रख सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस कर सकें। वो जो है वो कम्युनिकेशन का अच्छा वे है ईमेल्स का, राइट। इसके बाद आप जो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने एक जो चीज़ की है, स्टार्ट की है, वो बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर की है। अब आप कहेंगे कि जी इंडिया में बाइनेंस चलता नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, मैं आपको लिंक टेलीग्राम के ऊपर दे दिया करूँगा, आप क्लिक कर सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं, या फिर आप VPN का यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर मैंने जो काम स्टार्ट किया कि हर मंथ में मैं मंथली वाइज 5 आल्ट कॉइन सामने रखा करूँगा, जिससे हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सके शॉर्ट टर्म में, ठीक है। इससे पहले जो मई और जून में मैंने बनाई है, जैसे मई में मैंने बनाई है, वो ये है कि मैंने टेंसर का बताया था, मैंने W कॉइन का वर्म होल का बताया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने सागा कॉइन का बताया था। आप देखें वो उस मंथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे के गए। अब जून में रिपोर्ट रेडी है, तो मैं उसके ऊपर वो बनाऊंगा और टेलीग्राम के ऊपर इसका लिंक भी शेयर करूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, और बाइनेंस स्क्वायर का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर लें और मुझे फॉलो करें इफ़ यू आर ए बाइनेंस यूज़र, ओके। तो अच्छा जी, अब आते हैं कि आल्ट कॉइन्स का जो फंडा है। आल्ट कॉइन्स का फंडा आपने गौर किया है, मैंने जैसे आपको बताया है कि आल्ट कॉइन्स में कोई हलचल है, लेकिन नीचे की तरफ है। बिटकॉइन 70,500 से नीचे आके कितना 69,400 पे ही आया ना, कोई कमाल तो नहीं ना हो गया कि $10,000 का डंप आ गया। लेकिन आल्ट कॉइन्स हाई जो कॉइन है वो 40% गिरा हुआ था कल, उसके बाद कोई 23% गिरा हुआ है, कोई 25% गिरा है, कोई 20% गिरा हुआ है। ये क्या सीन चल रहा है? वो सीन यही होता है कि मार्केट में इस टाइम पे पैनिक सिचुएशन आई हुई है। लोगों को ये लगता है कि मार्केट इतनी एक्सट्रीम लेवल पे फॉल कर जाएगी, क्योंकि अंदर वाले जो लोग हैं वो ये बात समझते हैं कि इतनी हाई लेवरेज ओपन हो चुकी है, या तो वो कैंसिल कर दें क्योंकि वो नुकसान में इस टाइम पे 70,000 के ऊपर वो लेवरेज ली हुई अभी 69,400 है, ठीक है। या फिर वो ऐसा ऐसा करके कुछ ऐसा बेरिश मूड बना दें, लोग जो है वो करना शुरू कर दें, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दें, तो वो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए, फिर कोई फ़ैसला हो सकता है। लेकिन उतनी देर तक ये आपको टपाएंगे बिग वेल्स जिनके पास है, वो प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब इस तरह की जब सिचुएशन आती है, अंदर जो बड़े वेल्स होती हैं जो कि स्पॉट ट्रेडर्स हैं, सारे फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करती हैं वेल्स, उनको ये लगा है कि शायद हमारा नुकसान हो सकता है। इन दो हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास का नुकसान होता है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने फंड्स वक्ती तौर पे आल्टकॉइन से निकाल लिए हैं। जब उन्होंने निकाल लिए हैं तो क्या हो गया, $1,000 डंप आपको बिटकॉइन की प्राइस में दिखाई दे रहा है, 2% का डंप, लेकिन आल्टकॉइंस 20 से 25-30% गिरे हुए हैं। तो ये जब तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी, आल्टकॉइंस के अंदर वॉल्यूम नहीं आने वाला है। ये पोजीशंस क्लियर होगी विद इन 10 to 12 डेज़ के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेट। फिर ये पोजीशन ओपन होगी और बिटकॉइन अपना जो भी उसने नीचे गिरना होगा, उसके बाद हाई बनाना होगा, वो क्लियर हो जाएगी पोजीशन। एक न्यूज़ का हम वेट करेंगे, वो न्यूज़ क्या होगी वो मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए जो सरफेस लेवल है और जो बॉटम लेवल है वो डिफरेंट है। सरफेस लेवल कुछ और बता रहा है ताकि उस तरफ ध्यान ना जाए, और बॉटम में स्टोरी कुछ और ही है, सही है। तो ये थी सारी प्राइस अपडेट। इसलिए इस तरह के जो वीडियोस होती हैं ना, ये आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस पे इम्पेक्ट करती हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो आप ना तो स्पोर्ट में कामयाब हो सकते हैं, ना अदर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की जो वीडियोस अगर आपके लिए कोई बना रहा है ना, तो उसको आप थोड़ा सा मोटिवेट किया करें अपने लाइक्स के थ्रू और अपने कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। मैं कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कमेंट में 1 by 1 सारे ही पढ़ता हूँ। ये मेरी सालों से यही मेरी एक्टिविटी रही है, सही है। कमेंट्स के ऊपर मेरी नज़र होती है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।